क्या आपके ही दिमाग का कोई विचार इतना खौफनाक हो सकता है कि वो सच में आपके सामने आकर खड़ा हो जाए? जरा सोचिए, रात का वक्त है और आप अपने कमरे में बिल्कुल अकेले हैं। आप रोजाना अपने दिमाग में एक साए की कल्पना करते हैं। आप उसे एक शक्ल देते हैं, एक आवाज देते हैं। महीनों तक आप उसे अपनी दिमागी ऊर्जा से सींचते हैं। और फिर एक रात, जब आप उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे होते, अचानक आपके कमरे के सबसे अंधेरे कोने से कोई पलक झपकाता है। आपका अपना बनाया हुआ वो ख्याल अब एक जीता जागता साया बन चुका है और वो सीधे आपको घूर रहा है। इसे तुल्पा इफेक्ट कहते हैं। आज के समय में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देते हैं और वो कुछ ही सेकंड में एक जीती जागती इमेज या वीडियो जनरेट कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा इंसान का दिमाग खुद इस यूनिवर्स का सबसे एडवांस एआई हो सकता है? प्राचीन तिब्बती बौद्ध धर्म के शास्त्रों, खासकर वज्रयान और रहस्यमयी तांत्रिक ग्रंथों में इसका बहुत गहरा जिक्र है। इन शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मांड एक खाली कैनवस या शून्यता है। जब कोई भिक्षु गहरे ध्यान में जाकर एक ही मंत्र और एक ही विचार पर अपना पूरा फोकस डालता है, तो वो यूनिवर्स के मैट्रिक्स में एक कोड या प्रॉम्प्ट टाइप कर रहा होता है। इस मेंटल प्रॉम्प्टिंग से एक भौतिक शरीर पैदा होता है, जिसे तिब्बती भाषा में तुल्पा या ख्यालों से बना शरीर कहा जाता है। सन 1920 के दशक में मिला, जब मशहूर फ्रांसीसी खोजकर्ता एलेक्जेंड्रा डेविड नील ने अपनी किताब मैजिक एंड मिस्ट्री इन तिब्बत में अपने खुद के रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रयोग का जिक्र किया। उन्होंने महीनों तक अकेले रहकर अपने दिमाग को एक प्रॉम्प्ट दिया, एक शांत छोटे कद के तिब्बती भिक्षु का। शुरू में वो सिर्फ एक हेलुसिनेशन था, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें लगा कि उनका बनाया हुआ तुल्पा इतना वास्तविक हो गया कि उनके कैंप के बाकी साथी जो उस कमरे में आते जाते थे, उन्हें भी वो तिब्बती भिक्षु यानी तुल्पा साफ दिखाई देने लगा था। उनके मुताबिक कुछ लोगों ने उसकी मौजूदगी को ऐसे महसूस किया जैसे वहां कोई जिंदा इंसान खड़ा हो। और फिर सिस्टम में एक भयानक ग्लिच आ गया। वो तुल्पा एलेक्जेंड्रा के कंट्रोल से बाहर हो गया और एक खूंखार डरावने राक्षस में बदल गया। उसे वापस खत्म करने यानी उस प्रोग्राम को डिलीट करने में एलेक्जेंड्रा को महीनों का मानसिक संघर्ष करना पड़ा। क्या ये तुल्पा सच में शून्य से पैदा होते हैं? क्वांटम फिजिक्स और पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी इसे और भी डार्क बना देती है। कुछ फ्रेंच साइंटिस्ट का मानना है कि हमारा दिमाग कोई नई एंटिटी नहीं बनाता, बल्कि जब हम किसी डरावने चेहरे या साए के बारे में लगातार सोचते हैं, तो हमारा दिमाग एक क्वांटम एंटीना की तरह काम करता है। हमारे विचार इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो मल्टीवर्स में मौजूद किसी दूसरी डायमेंशन के दरवाजे खोल देते हैं। आप जिस साए की कल्पना कर रहे हैं, वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में पहले से मौजूद एक असली एंटिटी है। आपका लगातार सोचना असल में उस राक्षस को उस दुनिया से हमारी दुनिया में डाउनलोड करने का काम करता है। इसे रहस्यवाद में द वॉक इन थ्योरी कहते हैं, जहां एक दूसरी दुनिया का जीव आपके विचारों के रास्ते हमारी दुनिया में वॉक इन कर जाता है। अब इस थ्योरी को आज के मॉडर्न इंटरनेट से जोड़कर देखिए। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट रिचर्ड डॉकिंस ने मिमेटिक्स की थ्योरी दी थी। इसके अनुसार विचार बिल्कुल किसी बायोलॉजिकल वायरस की तरह होते हैं, जो एक दिमाग से दूसरे दिमाग में फैलते हैं। इंटरनेट पर आज एक थ्योरी बहुत मशहूर है, जिसे एग्रीगोर कहा जाता है। जब इंटरनेट पर कोई डरावनी कहानी या क्रीपीपास्टा जैसे स्लेंडरमैन या द रेक वायरल होती है, तो दुनिया भर के लाखों लोग एक ही वक्त पर उस खौफनाक जीव के बारे में सोच रहे होते हैं। लाखों लोगों का डर एक कलेक्टिव क्वांटम प्रॉम्प्ट बन जाता है। ये इंसानों का सामूहिक दिमाग यूनिवर्स के सोर्स कोड को हैक कर लेता है। क्या हो अगर हमारी यही सामूहिक दिमागी ऊर्जा इंटरनेट की उन डरावनी कहानियों को सच में एक भौतिक आकार दे रही हो? क्या हम अनजाने में अपने ही यूनिवर्स में राक्षसों को रेंडर कर रहे हैं? मॉडर्न साइकोलॉजी इस पूरी थ्योरी को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर DID या स्किज़ोफ्रेनिया कहकर टाल देती है। विज्ञान के अनुसार जब इंसान बहुत अकेलेपन या डिप्रेशन में होता है, तो उसका दिमाग एक अलग व्यक्तित्व पर्सनैलिटी क्रिएट कर लेता है। लेकिन अगर तुल्पा थ्योरी सच है, तो वो कोई बीमारी नहीं है। जब आप अपने ही दिमाग में किसी दूसरी पर्सनैलिटी से बात करते हैं, तो शुरुआत में वो वायरस आपके दिमाग के सोर्स कोड को बदलता है। वो आपको शांत करता है, लेकिन धीरे धीरे वो ताकतवर होने लगता है और एक दिन वो एंटिटी आपके पूरे शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लेती है। बाहरी दुनिया को लगता है कि आप पागल हो गए हैं, लेकिन असलियत में आपकी अपनी चेतना,
आपके ही शरीर के अंदर एक कैदी बन चुकी होती है। आपका अपना शरीर किसी दूसरी दुनिया के उस वायरस के कंट्रोल में होता है जिसे आपने खुद अपने विचारों से पैदा किया था। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, अगर ये एक बाहरी एंटिटी है तो आखिर ये इंसान को अपने कंट्रोल में कैसे लेती है? यहीं से शुरू होता है तुलपा का असली डार्क खेल। शुरुआत में तुलपा सिर्फ बाहर दिखता है, लेकिन उसका अपना कोई वजूद नहीं होता। इस 3D दुनिया में रेंडर रहने के लिए उसे आपकी दिमागी ऊर्जा चाहिए। वो एक परजीवी की तरह आपको चूसने लगता है। जैसे जैसे वो ताकतवर होता है, उसे एहसास होता है कि सिर्फ एक साया बनकर वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। उसे इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए एक असली शरीर चाहिए। और चूंकि उसकी शुरुआत ही आपके दिमाग के सोर्स कोड से हुई थी, इसलिए जब आप मानसिक रूप से सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, वो वापस आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसकर आपके सिस्टम को हैक कर लेता है। तभी वो धीरे धीरे आपके शरीर का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लेता है। विज्ञान इसे दिमागी बीमारी कह सकता है, लेकिन अगर ये सचमुच सिर्फ एक बीमारी है, तो इतिहास की अलग अलग सभ्यताओं ने बिना कभी एक दूसरे से मिले विचारों से बनी ऐसी सत्ताओं का जिक्र क्यों किया? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या किसी छिपे हुए सच की गूंज? तो अगली बार जब आप रात के सन्नाटे में अकेले बैठकर किसी खौफनाक साए के बारे में लगातार सोच रहे हों, तो जरा संभल जाइएगा, क्योंकि क्या पता आपका दिमाग उस वक्त ब्रह्मांड को कौन सा प्रॉम्प्ट दे रहा हो और अंधेरे में आपके सामने क्या रेंडर होने वाला हो।